युवाओं को अवसर दो कुछ करने का, क्या पता वो आने वाला कल ही बदल कर रख दे। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम उमंग में आप सबका स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि युवा वर्ग ही किसी देश या किसी राष्ट्र का मजबूत स्तंभ होते हैं, क्योंकि युवा वर्ग पर ही हमारा देश निर्भर होता है। तो दर्शकों, आज का हमारा जो कार्यक्रम का जो विषय है उसका नाम है आत्मनिर्भर भारत में युवाओं की भूमिका। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे को होस्ट ईशान जी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ईशु ठाकुर जी, जो कि एक समाज सेवी भी हैं। इन्होंने MBA इन रूरल डेवलपमेंट किया है और साथ ही में ये NGO से भी जुड़े हुए हैं। ईशान जी, आप इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी ईशु जी, हमने हाल ही में देखा है कि जो शब्द है आत्मनिर्भर भारत, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। कुछ लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं। ये सुनने में जितना लुभावना लगता है शब्द, उतना ही ज़्यादा जटिल भी है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान तरीके से समझाएं कि इस शब्द का जो है अर्थ क्या होता है। 12 मई 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लॉन्च की। जैसे कि आजकल आपको पता है कि जितने भी सारा चाइना का प्रोडक्ट है वो बैन हो चुका है। तो आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा है कि जो हमारा प्रोडक्ट्स है लोकल, हमारे पास गाँवों में बहुत लोकल प्रोडक्ट बन रहा है, उसको हम युवाओं के साथ कैसे जोड़ेंगे। जैसे युवा है वो बाहर उस प्रोडक्ट को निकालेंगे, तब आत्मनिर्भर भारत वो बन सकती है कि किसी के अंडर आपने काम नहीं करना है, आपने अपना ही काम स्टार्ट करना है, जिससे आपके बाहर के जो देशों के प्रोडक्ट है वो तो आएंगे नहीं। आपको जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो हम जैसे बनाएंगे प्रोडक्ट्स, वो मार्केट तक भी होंगे और उससे हमारे देश को फायदा होगा। जी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत है, इसका स्टार्ट करने का क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, और इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि भारत सरकार को ये इतना बड़ी जो आपकी जो ये प्रोग्राम है वो उनको लॉन्च करना पड़ा? मैम, जैसे कि हमारा जो भारत देश है वो जितनी भी आबादी है हमारी वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र जो नरेंद्र मोदी जी है उन्हें बड़े डीपली देखा है कि गरीबी क्या होती है। तो हमारे जो बाहर का प्रोडक्ट था, जैसे चाइना है, हाल ही में हमारे चाइना के साथ बहुत टर्म्स जैसे खराब हो गए हैं, तो उन्होंने देखा कि हमारे जो पूरे इंडिया में इतना प्रोडक्ट है, हम उसको बाहर कैसे लेकर आएंगे। तो ये मेन, जैसे हमारे पास भी आप भी देख पा रहे होंगे चील की पत्तियों से हमने ये काम किया है कि हम इसको कैसे पूरे हिंदुस्तान में हमने इसको फेमस किया। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे हमने बाहर अमेरिका और USA वगैरह में भी ये प्रोडक्ट जो है हमने बाहर भेजा है। जी, आपने भी बात की है चील के इन प्रोडक्ट्स की। तो हम जानते हैं कि जो ये चील होती है, इसे जंगल का बारूद भी कहा जाता है। यदि इसमें एक बार आग लग जाए तो पूरे के पूरे जंगल नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। तो कैसे आपको इसका आइडिया आया कि आप इन चील की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं और इतनी कम लागत में इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं? और साथ में देखो उन्होंने कितनी अच्छी क्रिएटिविटी भी की है, जिससे हमारे पूरे पर्यटन आकर्षित तो होंगे, लेकिन हम लोग इसको देखकर कितने आकर्षित हो रहे हैं। जैसे कि आपने अभी बोला कि बारूद का काम करती है ये चील की पत्तियां। 2017 में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई डिपार्टमेंट टूरिज्म में, तो मेरे को ये दायित्व दिया गया कि आपके पास एक मही पंचायत, कंडा घाट स्थित पे एक मही पंचायत है, वो आपको देखनी है। तो हमने जो हमारे साथी थे SS नेगी जी और नीतिका मैम थे, उन्होंने हमारे को बोला कि आप इस पंचायत में देखिए कि क्या रॉ मटेरियल है। हमें एक रॉ मटेरियल जो यूज करना था वो ऐसा रॉ मटेरियल यूज करना था जो हमें उसी पंचायत में मिलता है। और जो हमारा ये आपका रॉ मटेरियल है ये पूरे जंगलों में बारूद का काम करता है और जितने हमारे जानवर है वो जल के नष्ट हो जाते हैं। तो जो ये प्रोग्राम था ये कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म था। तो उसके बाद हमने ये पंचायत में गए और फिर हमने देखा वहाँ पे हम किस तरह की ट्रेनिंग करा सकते हैं हैंडीक्राफ्ट की। तो हमने उस पंचायत में ये देखा कि जो चील की पत्तियां थी ये रोड साइड भी बहुत थी। आपका जो पंचायत है उसके साथ ही नाहन वाले साइड, वहाँ भी लेडीज हमारी इसको कलेक्ट करती है अब। तो हमने वो देखा पहले कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो उसके बाद हमने मैडम सुदर्शना जी थे कांगड़ा से, तो उनको बुलाया। उसके बाद हमने इनको जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, हमने ज़्यादा मेन फोकस जो हमारा था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ था हमारा, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक इमर्जिंग
की तरह आ रहे हैं, जितनी योजना है वो सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज को ही जा रहे हैं। तो हमने देखा कि हम इसको ट्रेनिंग करवाते हैं। हमने जो ट्रेनिंग करवाई लेडीज को, अराउंड अबाउट 80 लेडीज हमारे पास सर्च करने के बाद आई। उसके बाद हमने 20 लेडीज, हमारे को 22 या 25 का ही एक हमारा ग्रुप लेना था। तो हमने ऐसी 5 लेडीज ऐसी ली जो बिल्कुल ही गरीबी रेखा में थी कि थोड़ा उनको इससे फायदा हो। 5 लेडीज हमने ऐसी ली जिनकी सिलाई या बुनाई करते थे कि वो उनका जो हाथ है वो इसमें अच्छा बैठे। तो उसके बाद जो हमारी 5 लेडीज, हमने उनको पॉलिटिक्स, मतलब जो उनको एक धक्का दे सकती थी कि आगे आप निकलिए। तो फिर हमने उसके बाद जो प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारा कॉइन बॉक्स या परफ्यूम बॉक्स का नाम दिया हमने इसे। तो आप मानेंगे नहीं, इसमें जो लागत आ रही है वो 3 रुपए आ रही है। 3 रुपीज का धागा इसमें हो रहा है, और जो ये मार्केट में 200 रुपीज का बिक रहा है। और जो मिडल मैन था वो बीच में हमने खत्म कर दिया। ठीक है, जो मिडल और जो डायरेक्ट जो पैसा था उसको डिजिटल इंडिया के तहत नरेंद्र मोदी जी की जो योजना थी उससे जोड़ा, और जो हमारा जो पैसा था वो डायरेक्ट लेडीज के अकाउंट में आया। क्योंकि अगर मिडल मैन होता तो उसमें क्या पता लेडीज को थोड़ा पैसा कम मिलता। तो अब हमारी जो लेडीज है वो इसको 200 रुपए का बेच रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक बार ये जब प्रोडक्ट्स फिनिश हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो किस तरह से आप मार्केटिंग करते हैं इन प्रोडक्ट्स की, किस तरह लोगों तक पहुंचाते हैं इन प्रोडक्ट्स को? सर, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। ये जो हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें हमने क्या किया कि लेडीज़, जो हमारे जो पंचायत होती है, आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश एक आबादी 90% है जो रूरल एरियाज में है। तो उसमें हमारी जो आबादी, जो लेडीज़ है, कईयों का घर 7 किलोमीटर दूर है, कईयों का 10 किलोमीटर है। तो हमारी एक सोच रही कि हम इनको साथ में कैसे जोड़े, कि हमारे को पता लग जाए एक ही गो में, 1 क्लिक में, कि इनका प्रोडक्ट कि अब बन चुका है और फिनिश हो गया। तो हमने उनके सर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। तो हमने उनके व्हाट्सएप ग्रुप करके उन सारी लेडीज को उसमें इंक्लूड कर दिया, 22 लेडीज। जैसे ही प्रोडक्ट बनता था तो हमने उनको बोला कि आप उसमें ग्रुप में डाल के, तो हमें इसको पता लग जाता था कि ये प्रोडक्ट तैयार हो गया। हमारे साथ में स्कूल लगते हैं, तो हमारे जो टीचर्स थे उनने भी बहुत हमारी हेल्प की। और लास्ट में जब हमारे पास, पहले तो प्रोडक्ट ऐसा था कि 5000, 10,000 ऐसे बनना स्टार्ट हुआ, तो हमने उसको लोकल मार्केट में ही ज़्यादा फेसबुक के थ्रू हमने उसको अपलोड करते थे, तो हमारा प्रोडक्ट बिक जाता था। उसके बाद जब 10,000 का प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद लेडीज में कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि उनको हाथों हाथ पैसे आना स्टार्ट हो गए। फिर जब वो हमारा एक 20,000 का हो गया, उसके बाद हमारा फिर 30,000 का बना दिया, फिर 45,000, ऐसे करते हुए 50,000 हमारे पास सेल हमारी। जो फिर हमने उसके बाद सोचा कि हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी है जयराम ठाकुर जी, तो हमने उन तक एक आवाज़ पहुंचाई कि आज जो टूरिज्म डे होता है 27 जो हमारा सितंबर होता है, उस दिन हम एक काउंटर लगवाते हैं अशाना, जो हमारा कुमुद मैम है, हमारे MD टूरिज्म, उनने हमारी बहुत हेल्प की। तो हमने वहाँ पे एक काउंटर लगाया, जो मेरे सहयोगी थे विकास शर्मा जी। तो जब हमने काउंटर लगाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के से हमने उसका रिबन भी कटवाया, और उसके बाद जो हमारी सेल्स थी अब डे बाय डे इंक्रीज होने लग गई। तो 21 डेज में जो हमारी सेल थी वो अराउंड अबाउट 70,000 थी। जो हमारा प्रोडक्ट था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि लेडीज ने इतना सोचा नहीं था कि जो हमारा हाथों हाथ बनाएंगे वो हमारा बिकता रहेगा। तो ये एक हमारे को जो मार्केटिंग थी हमने टूरिज्म के होटल से भी की। जी, तो ईशू ठाकुर जी, आपने ये बहुत अच्छा कार्य हमारे हिमाचल प्रदेश के देशवासियों के लिए किया, क्योंकि इस चील के पत्तों को तो हम एक बहुत ही छोटी सी चीज़ समझते थे कि ये तो हमारे किसी काम की चीज़ नहीं है, बल्कि इस चीज़ से आपने देखो कितने अच्छे, अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो देखो कितने अच्छे और सुंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो उन्होंने तैयार करके पूरे, ना तो मतलब ये हिमाचल में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये जो है वो एक फेमस हमारे प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं। तो ईशू ठाकुर जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने किस तरह से हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और मैं युवा वर्ग से भी यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमारे हिमाचल में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमें उन संसाधनों को ढूंढकर उनमें एक इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करके उनसे एक अच्छी चीज़ों को बनाकर हम अपने हिमाचल का नाम रोशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ईशू ठाकुर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप खुद भी एक युवक हैं, आपकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, तो जब आपने ये सोशल सर्विस का काम करने की सोची, जब आपने ये ठानी, तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा उस समय पे, और आप उस समय से और आज के समय तक अपने आप को कितना इम्प्रूव देखते हैं, और आपके आगे फ्यूचर्स के क्या प्लान हैं?
सर जैसे कि प्रॉब्लम्स तो बहुत आती है एक पंचायत लेवल पे काम करने के लिए। जब हम स्टार्टिंग में पंचायत में गए तो विभिन्न जो प्रकार के लोग थे उन्हें एक हमारे को सजेशन दी कि आप यहाँ आके पानी ख़त्म कर दोगे, नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको ख़त्म कर दोगे। आप बोल रहे हैं टूरिस्ट हम आपकी पंचायत में लेके आएंगे, तो आप बाहर से पंजाबी टूरिस्ट या दूसरा टूरिस्ट लेके वो यहाँ पे बहुत मतलब लड़कियों को छेड़ेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे को बड़ी कठिनाई। तो हमने उनको समझाया कि ये जो आपकी पंचायत है, अगर आपको इसी सोच से अगर हम काम करेंगे तो डेवलप नहीं हो पाएगी। हमें इसके लिए जो हमारे जो पंचायत है उसके लिए हमने बहुत लोगों को समझाया। प्रधान जी जो नंद किशोर जी है हमारे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। जो हमारे लाइक राम जी है वाइस वो प्रधान है, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। तो लोगों को समझाना एक बहुत बड़ा टास्क था शुरू में। प्रोडक्ट बेचना मेरे हिसाब से नहीं कोई मुश्किल का काम था, क्योंकि जो हमारा जो प्रोडक्ट था वो हम कहीं भी बेच सकते थे। क्योंकि हमारी जो हिंदुस्तान की मार्केट है वो सबसे बड़ी है वर्ल्ड में। क्यों? तभी चाइना हमारे को बार बार बोल रहे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो बैन हो गए, उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जी अगर हम इसको, ये तो अभी हमारे यहीं तक पहुंची है हिमाचल तक, या हमारे दिल्ली तक हिमाचल भवन में भी लगी है। अगर हम और भी दूसरे स्टेट्स में काम करेंगे, क्योंकि अभी हमें उत्तराखंड स्टेट से भी डीएफओ साहब का फोन आया था कि आप अपनी लेडीज है जो 1 महीने के लिए आप भेज दो। जो हमारी लेडीज है उनको इससे ऐसा नहीं कि इस प्रोडक्ट को बना के ही फायदा हो रहा है, वो दूसरी लेडीज को ट्रेन भी कर रही है। और जो सबसे पैसा तो आज की डेट में सारे कमा लेते हैं, जो मेन है जो एनवायरनमेंट को वो प्रोटेक्ट कर रही है हमारी लेडीज। अगर जीव जंतु हमारे बचेंगे तभी हमारा जो इकोसिस्टम है वो रिवाइव कर पाएगा। जी सर, बिल्कुल सही। सर एक समाज सेवी के रूप में आप जब युवा वर्ग के बीच में जाते हो तो आप आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्हें किस तरह से प्रेरित करते हो? युवा वर्ग को इस अभियान के लिए प्रेरित करना आज के समय में बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो आप उनको किस तरह से मोटिवेट करते हो? मैम जैसे कि आपको पता ही है कि जो बाहर के जितने भी युवा है वो सारे हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। तो हम उनको ये एक ही बात बोलते हैं कि आपके जो गांव में है उसमें कौन सा लोकल रिसोर्स है जो आप उसको बाहर ला पाओगे। जैसे आजकल देसी घी है वो आपको मिलावटी घी आ रहा है, उसको लेके मतलब वो आता है। जैसे आप देख ही रहे होंगे बाकी कंपनीज है हमारी, ठीक है, उसका भी मिलावटी है। तो हमारा जो प्योर घी है उसको अगर हम मार्केट तक पहुंचाएंगे तो उनको रेट भी अच्छा मिलेगा, और जो वो अपने गांव में काम कर रहे हैं उससे क्या होगा, मनोबल लेडीज का ही बढ़ेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बाहर तक भी बिकना स्टार्ट हो गया। उससे क्या होगा, अगर हमारा जो पैसा है उनको पैसा तो आ जाएगा। जब लेडीज के हाथ में एक पैसा आता है तो वो बाहर जाके खरीदारी करती है, अपने बच्चों को भी खरीदती है। उससे क्या होगा, हमारा जो स्टेट है उसका स्टेट में हमारे पैसा आएगा, ठीक है जी। और वो स्टेट का ही बेनिफिट है। टैक्सेस हो गए, या लेडीज कोई सूट खरीदती है तो उस पर टैक्स है, या कोई भी हम सामान या घूमने जाएंगे कहीं वहाँ पेट्रोल का खर्चा है, तो वो इस प्रकार से हमारी जो लेडीज है वो स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रही है, और उसमें स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट कर रही है। जी ईशू ठाकुर जी, तो हम देख रहे हैं कि कोविड-19 जो है वो बहुत तेज़ी से फैला है पूरे विश्व में, और भारत भी इसके नतीजों से अछूता नहीं रहा है। यदि हम देखें तो बात करें सबसे ज़्यादा इसने जो अफेक्ट किया है वो है रोज़गार पे। तो आपने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है जिससे गांव के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो वहाँ का यूथ है, वो घर पर रहकर ही अपनी आमदनी कमा सकता है। तो इस समय में आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस कोविड-19 के चलते, और आप किस चीज़ से प्रभावित हुए लोगों को इसमें जोड़ने के लिए? सर जैसे कि कोविड आया हमारा 22 मार्च 2020 को पूरा ऑफिस बंद हो गया था, तो हम घरों में ही थे। तो हमने भी लोगों को बोला कि आप प्रोडक्ट बनाते रहिए, तो क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट अभी आपके पास ऐसा समय है कि आप बिल्कुल फ्री है। तो हमारी जो लेडीज थी उन्होंने ये प्रोडक्ट ही नहीं बनाया, मास्क भी बनाए। और उसमें मास्क जो महिलाएं है हमारा कंडा घाट में एक एरिया है भगाश, तो उसमें हमारे जो भीमा भारती जी है उन्हें एक इनिशिएटिव लिया सारी लेडीज को इकट्ठा करके। इंदिरा जी है हमारे जो प्रेसिडेंट है, उनको बोला ब्लॉक से उनको डिमांड आई तो मास्क भी बनाए उनने। तो हमने उनको ये बोला कि आप ऐसा नहीं सोचो कि आज उनका ये माइंड में एक क्वेश्चन था कि अगर हमारा बाहर से टूरिस्ट नहीं आ रहा तो हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो उसके बाद जैसे लॉकडाउन की जैसे गाइडलाइंस आती रही, तो हमारे जैसे फिर उनने लेडीज ने, मैंने थोड़ा सोचा, अपने जो मेरे सहयोगी है विकास शर्मा जी उनसे भी बात की कि अब हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि अगर हमारा यही प्रोडक्ट खड़ा हो गया तो लेडीज इसको बनाएगी नहीं। तो उसके बाद एक हमारे पास मोबाइल वैन आई कंडा घाट में, तो जो वो टूरिस्ट के टाइम पे मैगी और चाय का बिजनेस करते थे, तो हमने उनको, जो भीमा भारती जी है, उन्होंने उसको मोटिवेट किया अपने हस्बैंड को कि आप क्यों नहीं हमारे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लगाते आप उस मोबाइल वैन में। तो हमने मोबाइल वैन में इस प्रोडक्ट को लगाया। तो मैं
अभी तक कल भी मेरी बात हो रही थी उनसे, तो हमें अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोकल मार्केट में सबसे ज़्यादा बिका। जो हमारी जो सेल है पिछले 2 महीने की, वो अराउंड अबाउट हमारा 1 लाख रुपया सेल पहुंच गई है, और वो लोकल लोगों ने हमारे को हेल्प किया है। अब तो हमें ये बोल रहे हैं कि पाइन के अलावा अगर आपके पास कोई और प्रोडक्ट है वो भी दीजिए। हमें बैम्बू की हमारे को डिमांड आ रही है, घी की डिमांड आ रही है। अब तो दूसरी बात है, जो डिमांड सबसे ज़्यादा आ रही है वो गोबर की आ रही है, कि जो लोग हैं उनको थोड़ा शौक भी आया पर्यावरण से कीजिए। और जो लोग अपने ऑफिस जाते हैं उनको तो पैक्ड गोबर चाहिए जो अपने वो फूलों में डाल सकते हैं। तो हम इसको आत्मनिर्भर लेडीज़ को ही ऐसे उसको हेल्प कर रहे हैं। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से गुजर रहा है, तो इस महामारी से उभरने के लिए ये जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है ये कैसे लाभदायक रहेगा सर? मैम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जितना भी स्किल युवा है वो गांवों में आ गया है। हमारे जो गर्म वाले इलाके जैसे सुन्नी, तत्ता पानी, वहाँ पे हमारे पास पत्तल टौर का पत्ता होता है जो हमने बिल्कुल काट दिया है पेड़। और मतलब सुन्नी, तत्ता पानी, करसोग जो ये इलाका है इस पे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो एक पंचायत के माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। BDO जो आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस सर, उसके पास जा सकते हो। उसमें आपको सब्सिडी भी है उसमें। अगर 1,65,000 की मशीन है तो उसमें 1 लाख रुपया आपके पास सब्सिडी है। और जो 65,000 होगा वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। वो हम मतलब एक बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये जो पत्तल है, अब मंदिर भी खुल रहे हैं, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री धार्मिक स्थल है, हमारे कार्य हैं जैसे विवाह हो रहे हैं, तो उसमें भी हम यही चीज़ें अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों पे हम बार बार आ ही रहे हैं सर। चाहे हम कितना भी वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं, लेकिन फिर से हम वही चीज़ों का, ईशान जी, हम वही चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे दादा दादी या पूर्वज जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैन किया, हमारे प्लास्टिक बैन कर दिया, तो उसके बाद अल्टरनेट नहीं है हमारे पास, तो वो पत्तल का रूप एक कर सकते हैं। जैसे जाखू मंदिर है, उसके ट्रस्ट से हमने बात की, मदन सिंह ठाकुर जी है तो मेरे चाचू लगते हैं, तो हमने बात की आप ये जो पत्तल है आप इसको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं। जब वो आप एक तो जो पत्तल है उससे खाद भी बनेगी, और जो वहाँ पे हमारे जैसे जाखू मंदिर आप भी गए होंगे तो हरियाली बहुत है, तो उससे हम खाद भी बना सकते हैं। तो हमारे सारे पर्पस उस पत्तल से ही हो रहे हैं। तो मैं युवाओं को बोलना चाहूंगा, जैसे आप गाँव में भी हो, कि थोड़ा ऐसा हटके काम करिए। नौकरी नहीं है, नौकरी में तो थोड़ा ऐसे 10 से 5 है, अगर आप अपना काम करेंगे तो बिल्कुल फ्री रहेंगे। और पत्तल ऐसा है कि जो आप देखेंगे, अगर अमेज़न पे सर्च करेंगे पत्तल, तो आपको 500 रुपए की 10 पत्तल मिल रही है। क्यों नहीं हम अपने हिमाचल प्रदेश में अपने गाँवों में अगर पत्तल मशीन इंस्टॉल कर दे। और जो, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो मेजर मैंने देखी है, वो प्रॉब्लम आती है कि जो हमारी लेडीज है वो गृहिणी भी है, ठीक है, वो काम भी करते हैं, तो उनके मार्केट में जाना ना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इतना भारी भरकम सामान उठा के, ये तो चलो हमने हेल्प की उनकी लेडीज की, अगर वो युवा है, युवा वर्ग अगर उनकी हेल्प करे तो उनको एक युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और उन लेडीज की भी हेल्प होगी, और जो हमारे जीव जंतु है वो भी बचेंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया। और साथ में पत्तल का यूज करके हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, पॉल्यूशन फ्री रहेगा। हाँ जी, जी, बहुत अच्छी मुहिम ईशू ठाकुर जी आपने स्टार्ट की है। जी ईशू ठाकुर जी, मैं आपसे एक जानना चाहूँगा एक प्रश्न। आपने भी बात की इतनी सभी चीज़ों की, इतनी सभी इनोवेशन की चीज़ों की, नई नई चीज़ों की, कि हम किस तरह से इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इन्हें बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है, इससे नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस हमारे देश में उत्पन्न हो सकते हैं? सर, ये आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जैसे ही चाइना के प्रोडक्ट्स बैन हुए, जो हमारी राखी है वो सबसे ज़्यादा चाइना से ही आती है। तो उसमें एक सुदर्शना मैम है हमारी जो, तो उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि राखी बनाने का। तो हमारी लेडीज़ ने उनको कॉल किया, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप के थ्रू आज के हमारे को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो डिजिटल एक हमारा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिल चुका है हमें। तो उन्होंने उनसे राखी मंगवाई, और जो राखी थी वो हिपा, हमारा जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें परवेज सर है, हमारे बंसल सर है, उन्होंने बहुत हेल्प की उनकी। तो जो अभी प्रोडक्ट उनके पास पहुंचा भी नहीं था, और जो पैसे थे उनके अकाउंट में पहले ही आ गए थे। तो हमने जितने भी अराउंड अबाउट जो हमारी लेडीज़ है उन्हें 15,000 या 20,000 की राखी बेची, ठीक है, उसमें लागत कुछ नहीं आई। और हमारा जो गाँव का जो हमारी चीड़ की पत्तियां ही है, उससे पूरे जंगल तो साफ हो गए, ठीक है। और अभी हमारे पास इतना समय भी नहीं था कि हम उसको राखियों को ज़्यादा मतलब पब्लिसिटी कर सकते थे। तो अगले जो हमारा नेक्स्ट स्टेज आ रहा है उसमें लेडीज़ को 4,000 5,000 जो राखी है उसका ऑर्डर भी आया है। तो मतलब आत्मनिर्भर भारत एक बहुत अच्छा है योजना है, तो उससे हम। ठाकुर जी, मैं चाहूँगा जो जितने भी युवा हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए आप एक संदेश दें, ताकि वो उन्हें प्रेरणा मिल सके, ताकि वो भी अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकें।
मैं एक पंक्ति दोहराना चाहूँगा कि मैं अकेला चला था, मेरे साथ समूह जुड़ता रहा। जी तो आप हमेशा अकेले ही होते हैं, पहले आपको बड़ी कठिनाइयाँ आती है, जब आपके सक्सेस आ जाती है तो आज अगर हमें भी यहाँ बुलाया गया है तो हमने भी कुछ किया होगा पंचायत का, कि हमारा ये नहीं है मोटिव कि हम ही पंचायत ही एक जो है हमारी पंचायत है उसको ही हम और टॉप तक ले जाएंगे। जितने भी और पंचायतें हैं जहाँ भी मेरी हेल्प चाहिए होगी मैं वहाँ पे हाजिर हूँ। और जैसे कि अभी कोट पंचायत है एक हमारी तारा देवी से नीचे, तो एक आपको मैं बताना चाहूँगा, एक लेडी है हमारे पास हेमावती जी। तो उन्हें जो ये प्रोडक्ट था लॉकडाउन के बाद, पहले उन्हें 10,000 कमाया, उसके बाद फिर उन्हें रोटी बॉक्स बना के अपनी जो बहू है या बेटी है उनको सिखाया। तो उसके बाद उन्हें जो प्रोडक्ट है अपने गांव में ही बेच के 700 का प्रोडक्ट बेचा, ठीक है। तो उससे उन्हें 10,000 रुपीज़ कमाए और उसके बाद एक फ़ोन खरीदा। उनके पास फ़ोन नहीं था, वो गरीब थी, तो फ़ोन कहाँ से लेंगे, एक फ़ोन लिया। और हमने पूछा कि आपने फ़ोन क्यों लिया, कि सर मेरे को ये जो नए नए आइडियाज़ है वो मेरे को यूट्यूब पे सर्च करने हैं, तो तब मैंने ये फ़ोन खरीदा है। तो इस चीड़ की पत्तियों से बहुत रोज़गार पैदा हुआ है पूरे हिमाचल प्रदेश में। जी तो ईशु ठाकुर जी, अब हमारे इस शो का समय हो चला है। अदिति जी, हमने आज चर्चा करी कि कैसे आत्मनिर्भर जो भारत की मुहिम स्टार्ट की है उसमें एक युवा क्या योगदान दे सकता है, या युवा कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है उस चीज़ में। जी सर। तो हमारे साथ आज मौजूद थे ईशु ठाकुर जी, जो एक बहुत ही अच्छे और बड़े सोशल वर्कर हैं, साथ में ये एनजीओ का काम भी करते हैं, काफ़ी एनजीओ चलाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इस शो में आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने हमारे साथ चर्चा करी। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हम इसी उम्मीद में आपके लिए और ऐसे कार्यक्रम लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।